इस मीटिंग में शामिल है। फेसबुक में बहुत सारी हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय की 32 और 36 पढ़ना है। 32 पहला पढ़ेंगे, 32 जरा पढ़िए पहला। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय की 32 पढ़ना है। 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। तुम क्या लिखा है? तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझे क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ एक बात है, सत्य को जानेगा तभी वो सत्य हमको क्या करेंगे? स्वतंत्र करेगा कर कर कहा गया है। स्वतंत्रता ही हर व्यक्ति चाहता है ना? आजादी हर व्यक्ति चाहता है। स्वतंत्र पाएगा कर कर वो शब्दों से हमें पता चलता है कि कुछ बंधन में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, बहुत सारे लोग शामिल है इसके लिए, सबके लिए एक संदेश, और आने वाले दिन में भी ये जो संदेश लोग सुनना है, इसके लिए मैं उस तरीका की एक संदेश आज दोपहर के समय में पेश करना चाहता हूं। आइए, कुछ ऐसा बंधन में रहेगा, वो बंधनों से आजादी मिलना है। वो बातों को इधर यीशुवा हमें समझाया है। और सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कर कर कहता है। तो उसके मतलब यीशु मसीह के पास यीशु जो सुनाते हैं, जिसको ये खबर बताया है, वे लोग कुछ बंधन में थे, किसी बात की बंधन में फंसे हुए थे। तो प्रभु उनको कहते हैं उसमें से तुझे स्वतंत्र पाना है, आजादी पाना है। तुमको एक बात समझना है कि सत्य को जानना है। सत्य को जानना है। सत्य को जानेगा तो वो सत्य तुम्हें क्या करेंगे? स्वतंत्र करेगा कर कर कहा गया है। तो यीशु क्या बातों को इधर सिखा रहा है? मैंने इसके लिए प्रारंभ में बोला, हर व्यक्ति, हर मानव, हर व्यक्ति स्वतंत्रता को चाहता है। अब कोई भी केवल मनुष्य नहीं, चिड़िया भी, पक्षी भी, हर जीव जंतु भी स्वतंत्रता को चाहता है, फ्रीडम को चाहता है। कोई पक्षी को हम घोंसले पर रखते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है, बांध के रखते हैं तो कोई जानवर वो स्वतंत्र पाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं। मनुष्य केवल नहीं, हर वस्तु, जीवित प्राणी भी बंधन नहीं चाहता, वो स्वतंत्रता को चाहता है। इधर यीशु मसीह उनके पास आए वाले लोगों को, फरीसियों को, यहूदियों को, भीड़ों को देख कर कहते हैं कि और सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा कर। तो ये सुनकर कुछ लोगों ने यीशु मसीह, यहूदियों ने यीशु मसीह से कुछ बातों को पूछते हैं और उनको उत्तर दे रहा है। उसके 33 जरा पढ़िए बेटे। 33 में क्या लिखा है? 33 में ऐसा लिखा है, ये बातों को सुनकर यहूदियों ने यीशु मसीह को उत्तर दिया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हालेलुया। ये लोगों को ये बात सुनकर ये लोग कुछ बंधन में है कर कर नहीं समझ रहा है। बोल रहे कि हम अभी स्वतंत्र हैं। यहूदी लोग बोल रहे हैं हम किसके संतान है? अब्राहम का, इब्राहिम का संतान है। हम किसी व्यक्ति का दबाव में, दासत्व में नहीं है। तो यीशु आप क्या बोल रहा है? तुम क्या बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता ही मिलेगा? आपको मालूम है यीशु मसीह जब भी उनके बीच में सेवकाई में जब ये बात बोलने के समय में वो लोग भी रोमन साम्राज्य का बंधन में था, गुलामी में था।
दासत्व में था। रोमन राजनीति चलते थे, रोमन साम्राज्य सबके ऊपर राज्य करते थे, सभी उन्हीं के अधिकार में थे। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ बातें नहीं किया। कुछ ऐसा लोग हैं, कितना भी कुछ भी बोलेगा तो भी वो मानेगा नहीं सच्चाई को, उनकी गलती को नहीं मानता। तुम बंधन में है, तू दासत्व में है, तू समस्या में है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स है, तू ऐसे एक बातों में है करके बोलेगा तो कोई नहीं मानता। लेकिन सच्चाई को परमेश्वर जानता है। तेरी बंधन तू किस बातों में फंसा हुआ है कर यीशु को माने में। लेकिन ये जो यहूदी लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं। वो लोग बोल रहे हैं हम तो इब्राहिम का संतान है, हम अभी तक किसी के दासत्व में दास नहीं बना है, तो यीशु तुम कहां से हमें छुड़ाएगा। आज भी संसार के लोग भी ये बातें करते हैं, हम तो बहुत बड़ा अमीर लोग हैं, हम तो बहुत अच्छा रीति रिवाज पर है, हमारा धर्म तो बहुत बड़ा है, हम तो बहुत अच्छे कार्य करता है, तो यीशु आप क्या है। हम तो यीशु के बारे में लोगों को सुनाता है, हम तो संसार को यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, छुटकारे के बारे में, स्वतंत्रता या आजादी के बारे में प्रचार करने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम तो ठीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अपने गलती को मानता नहीं है। यहूदियों के सबसे बड़ा एक गलती यही था, वो अपने गलती को माना नहीं, उनके जीवन की वो अवस्था को माना नहीं है। यीशु मसीह ने संसार की बातों को, शारीरिक बातों को उनको बोलकर स्थापित करने नहीं गया, परंतु यीशु आत्मिक बातों से चर्चा करने लगा। यीशु मसीह इधर आत्मिक बातों की चर्चा करते हैं। आप कौन सा भी देखो, हमारे देश कभी स्वतंत्र पाया है? हेलो, 1947 में हमको स्वतंत्रता ही मिला, ब्रिटिश लोगों से हम आजादी पाया। अगस्त 15 में हम अभी भी मनाता है स्वतंत्रता, लेकिन असलियत में हमारे अंदर स्वतंत्रता है? अभी भी हम कुछ कुछ बातों में दबाव में है। अब लोग मेरे साथ देखो, राजनीति को छोड़ो, हमारे जीवन की बातों को, व्यक्तिगत जीवन को हम देखने से किस किस बातों में हर व्यक्ति बंधन में है, दबाव में है। इधर यीशु मसीह सांसारिक बातों को, राजनीतिक बातों को, शारीरिक बातों की चर्चा नहीं कर रहा था। यीशु मसीह आत्मिक बातों की चर्चा करता था। आत्मिक बातों को यीशु अपने लोगों को सिखा रहा था। ये जो दासत्व, ये जो बंधन, दूसरा शारीरिक बातों की कार्य को नहीं बोल रहा है। यीशु बोल रहे आत्मिक रीति में तुम एक बंधन में है। हालेलुया, मसीह विश्वासी हम सभी, हालेलुया, मुझे सुनने वाला सारे व्यक्ति आज के ये सुबह के ये संदेश को ध्यान से समझे और सुने। लेकिन यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया है? बेटे 34 जरा पढ़िए, 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यीशु इधर आत्मिक बातों की चर्चा कर रहा है, सांसारिक बातों की नहीं, राजनीतिक बात नहीं। हर यीशु इधर हर मानव को मिलने वाला सबसे बड़ा स्वतंत्रता की चर्चा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। यीशु बोल रहा है तू अब अब्राहम का संतान हो, बड़ा धर्म गुरु हो, अरे पूजा पाठ मंत्र तंत्र सब करने वाला हो, अब प्रार्थना करने वाला हो, लेकिन एक हकीकत को, एक सच्चाई को तुमको जानना है, पाप करने वाला हर मनुष्य पाप का दास है। हालेलुया, हर मानव पाप का दास है। ये दासत्व से छुटकारा हर मनुष्य को मिलना जरूरी है। ये पाप की बंधनों से आजादी हर इंसान को मिलना जरूरी है। मेरे साथ है आप लोग? हाथ उठा के खुदा के धन्यवाद करें। हालेलुया, इस दोपहर के समय में प्रभु से प्रार्थना करें, कौन हमें पापों से आजादी करेगा। इधर यीशु ने बोला सत्य तुम जानेगा, तो सत्य तुझे क्या करेगा?
स्वतंत्र करेगा। सब लोग बोलो, सत्य जानेगा तो सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। बोलो, सत्य जानेगा तो सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। भाइयों और बहनों, मुझे फेसबुक में सुनने वाला मेरे मित्रों, हाल सत्य को जानो, वो सत्य आपको आजादी करेगा, स्वतंत्र करेगा। कारण आपको हालेलुया बंधन से, हर दासत्व से स्वतंत्र और छुटकारा, आजादी पाना जरूरी है। कारण बाइबल यीशु बोल रहा है, आत्मिकता में, आत्मिक जीवन में हर मनुष्य पाप की बंधन में है, पाप की गुलाम में है, पाप की दासत्व में है। उसमें से उनको स्वतंत्रताई, छुटकारा, आजादी मिलना जरूरी है। तो कौन छुटकारा देगा? 2036 में यीशु मसीह बोल रहा है, क्या है? 38 जरा पढ़िए बेटे, क्या 36 इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो हालेलुया। जाओगे। इधर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यदि हर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। हाल स्वतंत्रता ही बहुत सारे लोग प्रचार करता है, स्वतंत्रता ही बहुत सारे लोग करने का कोशिश करता है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ मंत्र तंत्र हर देने लेने सारे बातों से, हर बंधनों से आजादी पाने के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन सचमुच आजादी चाहिए, सचमुच स्वतंत्रता चाहिए, सचमुच आपको आपके पाप और बंधनों से छुटकारा चाहिए तो दूसरा कहां से भी नहीं मिलेगा, केवल पुत्र से मिलता है। कौन है वो पुत्र? कौन है वो सत्य? हाल 14 अध्याय में यूहन्ना हमें वो बातों को और भी समझाता है। हालेलुया। देखिए, हाल 14 अध्याय की 6 पद में, 6वीं पद में, हाल यूहन्ना सुसमाचार 14 का हालेलुया 6वीं पद जरा पढ़िए, 6 हाल 14 का 6 जरा पढ़िए बेटे। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, यीशु ने बोला, ये सत्य दूसरा कोई नहीं है, ये सत्य यीशु स्वयं है। बोलो हाथ उठा के धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। तू जो सत्य को जानेगा, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह है सत्य। ये धरती में मानव को पापों से स्वतंत्र करने का एक सत्य है तो हाले वो यीशु मसीह है। बंधनों से आजादी करने के लिए कोई सत्य है तो यीशुआ है। आप देखो धरती में हालेलुया, आप कितना भी बड़ा धर्म विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र हाल ये कहते हैं सत्य एक ही है, वो यीशु मसीह है। यीशु ने स्वयं बोला है, मैं ही सत्य है, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। पिता के पास नहीं जाएगा, एक ही सत्य है। हालेलुया, देयर इज ओनली वन ट्रूथ। हालेलुया। ये सत्य को जानना है, ये सत्य यीशु को जानेगा तो वो है पुत्र पिता का। हालेलुया। इसके लिए बोला, सत्य में ही मार्ग सत्य जीवन हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास कि वो पिता का पुत्र कौन है? पिता का पुत्र कौन है? मानव को छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर यीशु मसीह को भेजा गया है। यीशु मसीह है पुत्र। पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच क्या हो जाएगा? हल्लेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम इसके लिए किए कि अपने एकलौता पुत्र को भेजा। किसके लिए? हालेलुया। कोई नाश नहीं होना है, परंतु क्या पाने के लिए? आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। तो इधर यूहन्ना में समझा रहा है, तो हमको हालेलुया 36 में बोल रहा है, अगर पुत्र तुझे यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो किसमें से स्वतंत्रता? पाप से पहला स्वतंत्रता ही मिलना है। सब लोग मेरे साथ है। किसमें से स्वतंत्र मिलना है? हर मनुष्य को। मैं आप बोल रहा हूं, इधर कोई धर्मी नहीं है। हेलो, ये धरती पे कोई धर्मी नहीं है। आदम से लेकर अभी तक जो लोग जन्म लिया है सभी कौन है? पापी है। कोई इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा है।
हालेलुया, पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तू सचमुच क्या हो जाएंगे, सचमुच क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र पाएगा। हमको प्रारंभ में हालेलुया, हर मानव को, मेरे मित्रों, आपको आपके पाप से क्या पाना है, स्वतंत्रता, छुटकारा पाना है। वो छुटकारा केवल कौन दे सकता है मालूम है? यीशु दे सकता है। पुत्र अगर आपको स्वतंत्र किया तो, यीशु आपको स्वतंत्र किया तो आप सचमुच क्या हो जाएगा, हालेलुया, रियली यू विल गेट सेट फ्री, हालेलुया, फ्रॉम योर सिन। आपके पापों से अब आजादी पाएगा, क्योंकि वो गुलामी में है, वो बंधन में है। हालेलुया, उसमें से प्रभु यीशु आजादी देता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पहला, हालेलुया, हमको छुटकारा यीशु मसीह की ओर से ही है। हालेलुया, यीशु मसीह केवल मानव को स्वतंत्र कर सकता है। हालेलुया, केवल यीशु ही मानव को सचमुच स्वतंत्रता दे सकता है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। तो क्या करना है, सो इसी में क्या करना पड़ेगा, स्थिर हो। किसको बोल रहा है ये, किसको बोल रहा है? आप जरा बोलिए ना। हस्बैंड एंड वाइफ बैठा है, आप लोग जरा बोलिए साथ में, हालेलुया। हाँ, भाई लोग जरा बोलिए, बहन लोग जरा बोलिए। किसको ये बात, किसको बोल रहा है? बाहर के लोगों को नहीं है, हमको बता रहा है, विश्वासियों को बोल रहा है। हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया है, बराबर है, मेरे साथ है कि नहीं? हाँ, स्वतंत्र किया है। इधर बोल रहा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। तो इसी में क्या करना है, स्थिर रहना है, इसमें स्थिर रहना है। वो स्वतंत्रताई में स्थिर रहना है, ये आजादी में स्थिर रहना है, प्रभु में स्थिर रहना है, ये विश्वास में स्थिर रहना है। और दासत्व के जुए में फिर ना जाओ, फिर से नहीं जाना है। हालेलुया। तो अभी देखो, कभी कभी स्वतंत्र पाए वाला व्यक्ति को बोल रहा है, छुटकारा पाए हुआ व्यक्ति को बोल रहा है, अभी फिर से तू दासत्व के जुए में फिर से नहीं जा रहा है। सिर जाके लगाना नहीं है कि देखो, तो मेरे ऊपर क्या रखो, पाप की जुआ। हाँ, शैतान को बोल रहे हैं देखो मैं आया हूं, तू रखो, बार बार निकाल रहे, बार बार रख रहा है। ये काम नहीं है। प्रभु ने एक बार सचमुच हमें स्वतंत्र दिया है, हम उसमें क्या करना है, बने रहना है, स्थिर रहना है। बोलो यीशु मसीह, हठल रहना है, एकदम पक्का रहना है, उसमें से हिलना नहीं है। हालेलुया, हम कभी उसमें से चंचल नहीं होना है। प्रभु बोल रहा है कि स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, तो उसी में, इसी में स्थिर हो। हालेलुया, दासत्व के जुआ में फिर से ना जूते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इधर पौलुस हमें क्या कर रहा है, हमें क्या सिखा रहा है, कुछ बहुत ही बातों को हमें समझा रहा है। 4 अध्याय में जाएगा तो किस बातों से वहां हमको छुटकारा और आजादी दिया है कर पौलुस हमें समझा रहा है, हमारे बारे में सिखा रहा है, हम किस प्रकार के थे और वहां कहां से प्रभु ने हमें स्वतंत्रता, छुटकारा दिया है कर हालेलुया, पौलुस हमें समझा रहा है। 2 बातों को खास कर मैं आपके सामने, 2 बातों से प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। पहला, शरीर की लालसा से हमें छुटकारा दिया है। चलो, शरीर की लालसा से यीशु मसीह ने अपने लोगों को आजादी किया है, तो आपको हाल छुटकारा दिया है। हमारे अंदर, सब लोग जरा देखिए, हमारे अंदर 2 व्यक्तित्व है, 2 व्यक्ति है। सब लोग व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व एक ही है, लेकिन पर्सनालिटी एक ही है। लेकिन हमारे अंदर 2 प्रकार की व्यक्ति है। एक है बाहर का एक मनुष्य है और आंतरिक एक मनुष्य है। हेलो, मेरे साथ है। आपका एक शरीर भी है, आपको एक आत्मा भी है, बराबर है। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह को पाने के टाइम में आपको एक नया जन्म, आत्मा में आप नया जन्म पाया है। आपकी आत्मा, आपकी जो आंतरिक मनुष्य, हालेलुया, आत्मा में नया जन्म पाकर परमेश्वर का पुत्र और संतान बन गया।
Praise the Lord। तो लेकिन हमको मरने तक किसमें रहना पड़ता है? ये शरीर में रहना पड़ता है, तक मृत्यु तक ये शरीर में हमको रहना पड़ता है। हालेलुया। ये शरीर में रहने के, क्योंकि शरीर मलिन है, शरीर ये संसार के साथ बहुत सारे कनेक्शन है, शरीर में ये संसार में रहते हैं, तो ये शरीर में बहुत सारे ये जो वार होता है, युद्ध होता है आंतरिक मनुष्य और बाहर के मनुष्य के बीच में। हालेलुया। हमको एक लड़ाई रहता है। तो इधर हमको समझा रहा है यीशु क्या है। जरा देखिए, आप जरा देखिए उसकी 4 अध्याय में जाइए, 4 अध्याय की 23 से जरा पढ़ना है, 23 से 4 अध्याय की 23 से जरा पढ़िए। के अनुसार इधर एक उदाहरण सहित पौलोस सिखा रहा है, रूपकात्मक रीति में, आलिगोरिकली इधर वो आत्मीय बातों को समझा रहा है। खास कर यहूदियों में से आए वाला लोगों ने हालेलुया व्यवस्था के अनुसार यीशु को छोड़कर कर्म कार्य के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा, शरीर के कार्य के द्वारा मोक्ष और उद्धार, धार्मिकता प्राप्त करने के लिए हालेलुया कोशिश किया। प्रभु को छोड़ दिया विश्वास में आने के बाद। उनको समझा रहा है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए, एलिगोरिकली, दृष्टांत रीति में, रूपकात्मक नाई उनको समझा रहा है। अब्राहम का हालेलुया पुत्र दोनों के विषयों को लेकर इधर समझा रहा है। अब्राहम को 2 हालेलुया स्त्री थे, उसमें एक हजीरा भी थी और एक सारा थी। हालेलुया। हजीरा से उत्पन्न हुआ जो बेटा इश्माएल के बारे में 23 पद का प्रारंभ में बोला है। क्या लिखा है? परंतु जो दासी से हुआ वो क्या है? शारीरिक रीति से क्या किया है? जन्म लिया है। हालेलुया। हजीरा दासी थी, मिस्र में दासी सारा का दासी थी, अब्राहम का दासी थी। उनमें से एक पुत्र जन्मा। वो पुत्र शारीरिक दशा में शारीरिकता कर पौलो समझा रहा है। लेकिन हाल स्वतंत्र स्त्री मतलब हालेलुया ये अब्राहम का खुद का वाइफ जो सारा, जो स्वतंत्रता को दर्शाता है। स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ वो इसहाक हालेलुया कैसा है? प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा है। प्रतिज्ञा के अनुसार, मेरे साथ है, शारीरिक रीति से भी, प्रतिज्ञा के अनुसार भी जन्मा हुआ 2 पुत्रों के बारे में इधर समझा रहा है। मेरे साथ है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह। उदाहरण सहित इधर समझा रहा है, सिखा रहा है। हालेलुया। हाँ, उसके नीचे जरा पढ़ेगा तो 27 से जरा पढ़िए बेटे। 28 से पढ़ो। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। आमीन। अभी इधर पौलुस हमें समझा रहा है हम शारीरिक थे पहला, लेकिन अभी प्रभु ने हमको छुटकारा देकर हम वादा और प्रतिज्ञा की आत्मिक संतान बन गया। इसका मतलब हम अभी कौन है? इसहाक वादा प्रतिज्ञा का संतान हो गया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के उद्धार पाते हैं, वे सब प्रतिज्ञा का संतान, इसहाक जो प्रतिज्ञा के संतान के समान रहते हैं। हालेलुया। आत्मिक मनुष्य है। मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसा हमारे शरीर के बारे में, आत्मिक मनुष्यों के बारे में बता रहा है, शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य। आत्मिक मनुष्य प्रतिज्ञा के अनुसार, इसहाक के अनुसार, इसहाक के जैसा क्या हो गया है? जन्म लिया है कर लिखा है 28 में, ये भाइयों हम इसहाक के नाई प्रतिज्ञा की संतान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। अभी भी होता है। हालेलुया। अभी भी होता है। विश्वास में आने के बाद भी सताता है। हालेलुया। हमारे शरीर, हमारे आत्मिक मनुष्य को प्रार्थना करने के लिए आत्मा चाहता है, शरीर बोलते सो जा,
हेलो, उपवास लेने के लिए आत्मा बोलता है लेकिन शरीर बोलता है खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ने के लिए आत्मा बोलता है लेकिन शरीर बोलता है आंख बंद करता है, वह दूसरी तरफ सोच आ जाता है। हेलो, बाइबल पढ़ने के लिए प्रभु के बारे में हालेलुया पढ़ने के लिए इच्छा है, लेकिन हालेलुया शरीर क्या बोलता है, तुम मोबाइल फोन ले लो, वे फेसबुक में देखो। हेलो, देख, हालेलुया आत्मिक लोगों से चर्चा करो, बातें करो करके बोलेगा, लेकिन शरीर क्या बोलता है उसमें कुछ नहीं है। आप कुछ खुशी के बात के लिए संसार के लोगों से बात करो। है ये दोनों के बीच में क्या होता है, लड़ाई होता है। मेरे साथ है, एक घर में भी ऐसा है, कुछ लोग प्रार्थना के लिए बैठेगा तो कुछ लोग डिस्टर्ब करेगा। हाल कुछ लोग वचन पढ़ेगा तो दूसरे लोग वचन पढ़ने नहीं देता है। ये लड़ाई होता है, ये दूसरे का नहीं। आप अपने आप को जरा देखो, मैं अपने आप को देखना है। मेरे आत्मा में बहुत प्यासा है, मेरे आत्मा में बहुत इच्छा है, प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उपवास ले लो, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ो, आत्मा में चलो। लेकिन शरीर क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आप जरा शरीर दुनिया शरीर की इच्छा, शरीर को जो प्रसन्न करने के लिए शरीर में, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। हालेलुया, आपसी देखो, शरीर का संतान जो इश्माएल, आत्मिक संतान वाद प्रतिज्ञा का संतान इसहाक के साथ क्या किया, झगड़ा किया। हालेलुया, अभी भी ऐसा हो रहा है। उधर ऐसा बोल रहा है, अनुसार जन्मा हुआ के क्या करने लेगा, सताने लेगा। हालेलुया, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो ये सताने के टाइम में हमको एक आत्मिक मनुष्य को ये समझना है कि मैं एक आत्मिक हूं, इसमें से मुझे हालेलुया बचना है, छुटकारा पाना है। शरीर को मैं लालसा देगा तो शरीर के अनुसार मैं आगे की ओर बढ़ते जाएगा तो मैं मरेगा, हालेलुया मैं नाश हो जाएगा। कारण 5 में क्या लिखा है बेटे, जरा 5 अध्याय में रोमियो के पुस्तक में जरा जाना है। हाँ, रोमियो के पुस्तक 5:6 जरा पढ़िए बेटे, रोमियो के पुस्तक 5:6 जरा पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह, सॉरी 8:6 8 अध्याय का शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमें शरीर पर मन लगाएगा तो मरेगा निश्चय, आत्मा पर मन लगाएगा तो क्या हो जाएगा, शांति पाएगा, जीवन पाएगा, आनंद जीवन है करके बोल रहा है। तो हर समय में क्या होता है, हमारे शरीर बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, हमेशा सताता है हमारे आत्मीय मनुष्य को, आत्मीय जीवन को। इधर हाल अब्राहम के घर में भी यही बात हो गया था। तो क्या हो गया, शरीर के पुत्र को वहां से निकाल दिया, आत्मिक पुत्र प्रतिज्ञा के पुत्र को घर में वास करने दिया। रखा शम दुनिया रबना, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। इसके लिए हम 28 का नीचे क्या लिखा है बेटे, हमने 5 अध्याय पढ़ा था गलाती के पुस्तक। हाँ, उसके नीचे क्या बोला था, गलाती के पुस्तक में हम पढ़ा था 28, 27, 29, 30 और 31 जरा पढ़िए। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए भाइयों, हम दासी के नहीं हर परंतु स्वतंत्र स्त्री के समान है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, इसमें से एक स्वतंत्रताई पाना है। ये स्वतंत्रताई आपका अकेला जीवन से नहीं होएगा। सब लोग सुनिए, ये लड़ाई में हमको जीतने के लिए स्वयं नहीं हो सकता है, हमारे बुद्धि शक्ति पढ़ाई से नहीं होएगा, आप थोड़ा प्रार्थना करने से भी नहीं होएगा, परंतु क्या चाहिए हमको, आत्मा चाहिए। प्रभु ने क्या किया, यीशु पर विश्वास करने वालों को यीशु क्या देता है मालूम है, आत्मा देता है। हेलो, पुत्र की आत्मा हमारे अंदर देता है, सामर्थ्य की एक आत्मा हमारे अंदर देता है, विजय पाने का आत्मा हमारे अंदर देता है। आत्मा हमारे अंदर आएगा तो ही हम इसमें विजय जिंदगी को बिता सकता है। हालेलुया बोलो। इसके लिए आपको और मुझे
प्रभु से प्रार्थना कर, वो यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह अपने आत्मा, पुत्र की आत्मा हमारे अंदर देना है, और हम यीशु मसीह के जरिए ही, यीशु मसीह के साथ भी, हर यीशु मसीह के सहायता से ही हमको इसमें से स्वतंत्र पा सकता है। नहीं तो हमारे शरीर हमारे जीवन में प्रबल होकर आत्मिक मनुष्य को मार डालेगा, सता के उसको गिरा डालेगा, उसको नाश करेगा। हालेलुया। कारण हालेलुया, आप देखो 5:19, देखो 19 में शरीर का काम क्या है कर कर लिखा है। हालेलुया। 19 में क्या लिखा है? हर 5 अध्याय की 19, गलाती के पुस्तक 5:19 में शरीर का काम क्या है कर कर लिखा है। क्या लिखा है बेटे? उधर शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। नीचे बढ़ो। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकता है। हम वारिस है, अब्राहम का वारिस दो नहीं हो सकता है, इश्माएल नहीं हो सकता है। इसके लिए इश्माएल को गेट आउट कर दिया। इसहाक की वारिस प्रतिज्ञा का संतान, आत्मा के संतान है, आत्मिक है। आत्मिक व्यक्ति वारिस हो सकता है, शारीरिक व्यक्ति वारिस नहीं हो सकता है। इसके लिए शरीर का कामों को हटाना जरूरी है, निकालना जरूरी है। इधर देखो क्या क्या है, कितने कितने कामों को उधर प्रकट किया है। मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, डाह है, मतवालापन है, लीला कीड़ा है, देखो क्रोध है, गंदे काम है, लुचपन है, व्यभिचार है, बहुत सारे बातों को उधर लिखा गया है। ये सब कुछ शरीर की अंदर की काम है। झगड़ा करता है, फूट करते हैं, क्रोध है, गाली बोलते हैं, विरोध है, अच्छा विधर्म है, मेरे साथ है, बैर रखता है, एक दूसरे से बैर रखता है, क्रोध करता है, झगड़ा करता है। मेरे बाप रे, इधर देखो विश्वासियों को हमारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। दो व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकता है। इधर इधर बोल रहा है, हाल इश्माएल है क्या? हेलो, हम इश्माएल है क्या इसहाक है? वो समझना जरूरी है। दोनों वारिस नहीं हो सकता है। हाल अब्राहम का हालेलुया घर का वारिस कौन है? हालेलुया प्रतिज्ञा का संतान है, आत्मिक मनुष्य है। बोलो मैं आत्मिक मनुष्य हूं, प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। मैं अभी हाल इस शरीर के कार्य के लिए नहीं जाएगा, दासत्व की जुए में हालेलुया फंसने के लिए नहीं जाएगा। हालेलुया विश्वास में प्रभु एक आपको हमको एक निर्णय लेना है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। और आत्मिक मनुष्य का गुण 22 पद में है। आत्मा का एक फल रहते हैं, आत्मिक मनुष्य का एक गुण रहता है। देखो ये गुण आपके अंदर है, हालेलुया मेरे अंदर है। वो गुण को जरा देखिए 22 पद में क्या लिखा है। 22 पद जरा पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। इधर देखो आत्मा का फल प्रेम, वो घर आपके अंदर प्रेम से भरे हुए एक जिंदगी, आनंद से भरे हुए एक जिंदगी, मेल मिलाप, हाल धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ओ बाप रे, ये सारे हाल भरे हुए एक मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य। मेरे साथ है, मेरे साथ है। स्वतंत्रता ही दिया, स्वतंत्रता ही देने के बाद ये फल को अंदर भर दिया। कितने लोग ये फल से भरे हुए, मेरे साथ है कि नहीं? दोनों उनको देखा है ना, शरीर के काम को देखा और आत्मा का फल को देखा। इसमें आप में कितना है कर कर अपने आप को जरा देखो। शरीर के काम ज्यादा है क्या, आत्मा का फल ज्यादा है? अगर आत्मा का काम एक भी नहीं है तो आप शारीरिक है।
थोड़ा तो कुछ है तो प्रभु से और मांगना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु जी मुझे संपूर्ण जिसे इसमें से क्या करो, आजादी देकर आत्मा के संपूर्ण फल से मुझे भरो। मेरे साथ है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। अभी भी कुछ लोग, अभी मैं छोड़ रहा हूं, बोलो यीशु मसीह की।